क्लॉन्डो माकी वर्सेस जेनिन क्लैन की फाइट फाइनली एनिमेट हो चुकी है एंड इट वाज क्रेजी, लाइक जेन्युइनली एपिक वाला क्रेजी। और जैसा इस एपिसोड के रिलीज होने से पहले हमको न्यूज मिल रहा था कि 20+ एनिमेटर्स ने मिलकर इस एनिमे के एपिसोड को बनाया है, वो चीज बिल्कुल भी झूठ नहीं थी माय फ्रेंड्स, क्योंकि इस एनिमे में क्या कुछ नहीं था भाई, इस एपिसोड में क्या कुछ नहीं था। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट एनिमे वगैरह है रिसेंट टाइम्स में जिसका एपिसोड क्रेजी लेवल का एनिमेट हुआ था, तो वो बंदा इस एपिसोड में काम किया है, वो नॉर्मल सी बात है। नहीं, हमारे यहाँ पे खानदानी लफड़ों को निपटाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है एंड ये तो एनिमे के अंदर में खानदानी लफड़ा था, तो इसको निपटाने के लिए कैसे एनिमेटर्स के गांव को छोड़ देते। और तो और ये एपिसोड तुम्हारा 28 मिनट लॉन्ग था, 5 चैप्टर्स एक साथ मिलके एनिमेट किया गया है। इस एपिसोड के अंदर में तुम्हें क्या लगता है कि नॉर्मल तरीके से एनिमेट किया होगा? क्योंकि इस एपिसोड के अंदर में तुमको जिस क्वालिटी का एनिमेशन देखने को मिला है, वो एपिसोड तो कोई एक एनिमेटर कतई बना नहीं सकता। मतलब फर्स्ट हाफ में इतना ज्यादा डार्क टोन रख देना कि माकी के परिवार में माकी एंड माई को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी एंड माकी को किस किस चीजों से गुजरना पड़ा था एंड अभी भी किस चीजों से वो गुजर रही थी, वो सभी के सभी चीजें एक साथ दिखा देना। और सेकेंड हाफ में इतना ब्रूटली क्या बन जाता है भाई, क्योंकि मैं तो अपने प्याज को भी इतने बारीकी से नहीं काटता जितना आसानी से ये जेनिन क्लैन को काट दिया माकी ने। और इस नाओया के बच्चे को तो अलग ही फेटिस चढ़ी हुई है, क्योंकि वो बंदा पूरे के पूरे फाइट के दौरान टोजी को ग्लेज कर रहा था। आई मीन बचपन में इस बंदे ने एक बार के लिए टोजी को देखा था एंड उसका टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा हाई था कि बच्चे को पूरा का पूरा दिमाग से पैदल कर दिया। एंड नाओया उस टाइम से अभी तक ये ग्लेजिंग में अटका हुआ है कि मैं तो जी हूँ। और इसी ग्लेजिंग के चक्कर में आखिर में जाके उसके खुद के लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। माकी जेनिन के इन्वेजन के दौरान में कुछ जेनिन क्लैन के मेंबर्स उस टाइम पे जेनिन क्लैन में मौजूद नहीं थे, लेकिन आगे जाके वो सारे जेनिन क्लैन के मेंबर्स मार दिए जाते हैं। माकी के अपने माँ को मार देना एंड आखिर में जाके नाओया का वो कुत्ते की मौत मर जाना, ये हम सभी ने एक्चुअली में प्रेडिक्ट करके रखा, क्योंकि ये नाओया नाम का बंदा सीजन के स्टार्टिंग से ही ऑरा हरमीन के चक्कर में खुद के लगाने पर तुला हुआ था। लेकिन पूरे के पूरे एपिसोड में एक जगह था जहाँ पे जाके लोगों के माइंड्स अटक गए, जो कि था माई एंड माकी का कॉन्वर्जेशन, जो कि लोगों को समझ में नहीं आया। तो मैं तुमको ऐसे सिंपल वे में समझाने वाला। लेकिन माकी और माई के कॉन्वर्जेशन को समझने से पहले तुमको हेवनली रेस्ट्रिक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो हाँ, माई के मरने के बाद माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन से बहुत ही बड़े लेवल का पावर अप मिला, जिससे वो टोजी के लेवल की थ्रेड बन गई एंड उसको देख के जेनिन क्लैन के बहुत सारे मेंबर्स को पीटीएसडी आ गया। और आए भी क्यों ना, टोजी एक ऐसा बंदा था जिसने गोजो और गेटो दोनों को ही एक साथ ट्रॉमा दिया था, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई। हेवनली रेस्ट्रिक्शन एक ऐसा टर्म या फिर पॉइंट होता है जहाँ पे जाके एक पर्सन अपने कर्स्ट एनर्जी के बदले में अपने फिजिकल एनहेंसमेंट को बढ़ावा देता है, यानी कि वो बंदा अपने अंदर के कर्स्ट एनर्जी को सैक्रिफाइस करके उस कर्स्ट एनर्जी के गैप को फिल करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ को अपनाता है। अब ये कर्स्ट एनर्जी जीरो होना और फिजिकल एनहेंसमेंट का बढ़ना ये लोगों के हाथ में नहीं होता है, लोग उसके साथ बॉर्न होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम हेवनली रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। टोजी के केस पे वो पैदाइशी जीरो कर्स्ट एनर्जी का अधिकारी था, इसका मतलब उसकी फिजिकलिटी प्योर पीक पे थी, जिसकी वजह से वो आगे जाके इतना ज्यादा भयंकर लेवल का मॉन्स्टर बना। और माकी के केस में भी सेम चीज होता अगर माकी अकेले जन्मी होती, लेकिन माकी के साथ जन्मी उसकी ट्विन एंड इन दोनों के एक साथ जन्म होने पर भी कोई इशू नहीं थी, लेकिन इन दोनों के जन्म पे एक स्पेशल चीज हुई थी जो गेगे आटकुटामी ने अपने मांगा में दिखाई थी, जो एनिमेटर्स ने एनिमेट करने से इनकार कर दिया। इसमें हमको दिखाया गया है कि माकी और माई अपने पैदा होने से पहले एक बहुत ही स्पेशल एंटेंगलमेंट के अंदर में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से माकी और माई एक साथ एक इंडिविजुअल की हैसियत से दिखे जाते थे। तो जो कि इन दोनों का बर्थ ऐसे हुआ था, तो ये दोनों एक दूसरे के पावर्स के कुछ हिस्से अपने अंदर में समाये हुए हैं, जिसकी वजह से ये ट्विंस एक दूसरे को होल्ड बैक किए हुए हैं। तुम ऐसे देख सकते हो कि माकी और माई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर यिंग एंड यांग एनर्जी है, जहाँ पे इन दोनों के पास ही थोड़ा थोड़ा करके अच्छाई और बुराई की पावर्स है, लेकिन किसी के पास भी पूरा कंट्रोल नहीं है।
कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल के हिसाब से देखा नहीं जाता है। जहाँ पे एक तरफ माई के पास बहुत ही अच्छे लेवल का कर्स्ट टेक्निक है, लेकिन उसके पास कर्स्ट एनर्जी नहीं है, क्योंकि माकी के पास वो कर्स्ट एनर्जी थोड़ा बहुत जो है बचा हुआ है। और इसी कर्स्ट एनर्जी की वजह से माकी अपने हेवनली रेस्ट्रिक्शंस को फुल पोटेंशियल में नहीं निकाल पा रही। तो अपने आखिरी मोमेंट्स में माई ने माकी के अंदर से वो बची कुछ कर्स्ट एनर्जी निकाल ली, जिसकी वजह से माकी के अंदर में 0 कर्स्ट एनर्जी हो गई। एंड उसी की वजह से माकी के अंदर अवेकन हुआ हेवनली रेस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से माकी को मिला वो बड़े लेवल का पावर अप। एंड चूंकि इन दोनों ट्विंस का एक साथ में रहना एक ग्लिच की तरह देखा जा रहा था, एंड इन दोनों ने ही एक दूसरे को होल्ड बैक किया हुआ था, तो एक का डेथ दूसरे के लिए फायदेमंद साबित हुआ। एंड ये जो ग्लिच था वो अपने आप से फिक्स हो गया। लेकिन इस ग्लिच के फिक्स होने का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? इस जेनिन क्लैन को। आगे अगर टोजी की बात किया जाए तो टोजी भाई साहब तो पहले से ही बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड थे। अगर वो चाहते तो कितना सालों पहले ही इस सारी की सारी चीजों को निपटा सकते थे, लेकिन उन्होंने निपटाया क्यों नहीं? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले थे उस काम के। एंड हमारे जोकर भाई साहब ने पहले ही कहा है कि किसी चीज में अगर तुम एक्सपर्ट हो तो फिर उस चीज को कभी फ्री के लिए मत करना। बाकी इस एपिसोड को लेकर मेरे पास और कोई भी विचार नहीं है, लेकिन तुम्हारे अगर कुछ विचार हो, तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चंस हो जो तुम्हें सॉल्व करने हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि इस सीरीज के अंदर में कोई एक चीज था, कोई एक पॉइंट था जो तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है, कोई एक ऐसा चीज है जो तुम्हें काफी ज्यादा तंग कर रही है, तो फिर तुम कॉमेंट सेक्शन में चीज को दे मारो यार। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या जगह पे दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पे आता किस लिए हूँ? तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चंस को दे मारो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास।